समझा रहे हैं श्री सुखदेव जी राजन परीक्षित। सारी रात गोपियाओं ने यशोदा मैया के द्वार पर इंतजार किया, भगवान से प्रार्थना कर रही हैं, मैया भगवान को समझा रही है, कभी भी मेरी याद मत करना कि वृंदावन वाली मैया ने मुझे अपने हाथों से पाला, सब कुछ भूल जाना, कभी मेरी याद मत करना। मैं कदापि याद करने के योग्य हूं नहीं। माँ को समझाया, तब तक नंद बाबा आ गए। नंद बाबा ने हाथ जोड़े, कान्हा, ये लाड़ का नाम है, कान्हा कन्वा कन्हैया, नाम तो श्री कृष्ण चंद्र है। प्यार में कहती कान्हा, तेरी मैया ने एक बात कही होगी कि जब तू राजा बन जाए तो हमें दासी बना ले, लेकिन मैं अपने आत्मभाव से कह रहा हूं, ये सत्य बात है, तू राजा बनेगा, बस इतनी कृपा कर देना, अपने उन महलों में कोई जगह मिल जाए खाली, या तो दास या मुझे नौकरी पर रख लेना, हम तेरे बिना रह नहीं पाएंगे। भगवान कन्हैया 11 साल 56 दिन वृंदावन में रहे। आपके गांव में 9 दिन के लिए कथा आती है, और जैसे ही 9वां दिन नजदीक आता है तो मन उदास उदास रहने लगता है। हाँ, जो औलाद अपने माँ बाप की कहनी नहीं मानती और हमारे कहने से सब काम करते हैं। कुछ बच्चे इस गाँव में ऐसे भी हैं जो कहीं ऑफिस में जूते नहीं निकालते, लेकिन कथा में आकर के नंगे पांव बैठ जाते हैं। ये भक्ति की तो महिमा है। जब कथा जाती है कई दिन मन उदास उदास रहता है, यही गलियां यही मकान खाली खाली सा लगता है। ये तो केवल कथा है भगवान की, और जहां भगवान स्वयं रहे हों, वो भी 11 साल, उस घर की क्या हालत हुई होगी, क्या दशा हुई होगी। नंद बाबा से कहा, बाबा तुम्हें मैया को समझाना चाहिए, मैं तुम्हें समझाऊं, ऐसा कदापि हो ही नहीं सकता। माँ से कहो हम परसों आ जाएंगे, क्यों चिंता कर रहे हो। वो गोपियां इंतजार कर रही हैं, जाते जाते हमसे भी कुछ कह जाए। कन्हैया भगवान को किसी न किसी बहाने से वो बुलाती रहती, कभी माखन के बहाने, कभी गोबर उठवाने के बहाने, कभी बंसी के बहाने। उनके हृदय में वो दुख पल रहा है, सब प्रार्थना कर रही हैं, कन्हैया तेरे बिना कैसे जिए, कैसे रहेंगे। यशोदा मैया थाली में माखन ले आई, थोड़े चावल ले आई, बेटा तू जाए तो रहो, जाते जाते मेरे इन हाथों से थोड़ा माखन थोड़े चावल और खाए रहे, शायद तुझे वहां नहीं मिले, याद आएगी, तू भूखा रह जाएगा, तुझे चावल और माखन सबसे प्रिय है। भगवान छाती से लिपट गए।
झोंके अंधेरिया बातों की, मैं माखन किन्हें खिलाऊंगी, तेरे बिना वो मनमोहन में बिलख बिलख मर जाऊंगी। जब वो अष्टमी तिथि आएगी, हर वर्ष तेरा जन्मदिन मनाती हूँ, लेकिन जब एक साल के बाद भादों का महीना आएगा, अष्टमी तिथि आएगी, मैं किसका जन्मदिन मनाऊंगी दिखाना, मैं किसको सजाऊंगी, किसको नवाऊंगी। तेरे बिना मनमोहन में मर जाऊंगी। मोहन तेरे दया बंदा बन में आग सी लग कन्हैया तेरे। अरे आग सी लग गए कन्हैया, आग सी लग गए मोहन तेरे बिना जा वृंदावन में आग सी लग गए तेरे। आज सब आती हैं, कोई किसी बहाने से आता है, कोई किसी बहाने से आता है। जब तू चला जाएगा यहाँ कोई नहीं आएगा, कौन आएगा? गोपिकाओं को भगवान ने समझाया, बहने आओ, मेरी कोई कभी चिंता मत करना, मथुरा तो ज्यादा दूर नहीं वृंदावन से, केवल 10 किलोमीटर का अंतर है। पर ये भगवान की सब तपस्विनी है, भक्त है भगवान के। कन्हैया जहां तुम्हें सुख मिले तुम वहां रहना, कभी हम लोगों की याद मत करना। कौन होते हैं याद करने वाले, याद आने वाले, कभी हमारी याद मत करना। पहली बार जब किसी गांव में कथा हो तो लास्ट वाले दिन गांव वालों का जीना मुश्किल हो जाता है। जी गोपियां सुबह से शाम होगी भूखी बैठी, कैसे कहें? कभी कभी तो ये सोच रही भगवान कन्हैया ये कह दें कि तुम भी हमारे साथ चलो तो हम भी चले जाएं, लेकिन नहीं, भक्ति में विघ्न आ जाएगा। हम कन्हैया से प्रेम करते हैं, कन्हैया जहां रहे तू सुखी रहे। हम कभी तेरी याद नहीं करेंगे, जिसमें तेरी भलाई, जिसमें तेरी खुशी। माता को प्रणाम किया, माता ने कहा मैं मना नहीं करूंगी, मैं तुझे मना नहीं करूंगी, क्योंकि तू जाएगा मानेगा तो है जिद्दी है, और मैं मना करके अपना मन थोड़ा करूं, क्या फायदा है? भगवान बोले भैया चिंता मत कर तू, हम परसों आ जाएंगे। नंद बाबा को बुलाया, बाबा तुम संग ही चलो। ऐसे मैया विश्वास ना है, अक्रू रथ लेकर के आए,
ग्वाला बोले भैया हमें तो संग ले ही चल। साथ के ग्वाला बैठ गए रथ में। अब भगवान भी रथ में बैठे, यशोदा मैया फिर से आ गई। बेटा मैं तुझे जाने से मना नहीं करूंगी, पर तेरा मन हो तू रुक जा, मत जा। बार बार कहती है मत जा, बार बार कहती मना नहीं करूंगी, तू जा आराम से जा, चला जा। फिर भी मन मानता नहीं। कभी अपने से अलग नहीं किया। इतना प्रेम, इतना भाव यशोदा मैया का, ये देव की भगवान को कभी नहीं कर पाती। ये प्रेम देव की कन्हैया को कभी नहीं दे पाती जितना उस यशोदा मैया ने दिया। रथ चलने लगा। अब रथ बढ़िया कन्हैया को दूर, सावरिया को दूर, अमर तो बढ़ियो कन्हैया को दूर, अमर तो बढ़ियो कन्हैया को दूर। हरी मैया रुदन मचावे रथ चलने लगा। सब खड़े खड़े टकटकी बांध करके देख रहे हैं। जब तक रथ दिखाई दिया तब तक सब देखते रहे। और जैसे रथ ऊंट में हो जाता है, यशोदा मैया अकेली बैठकर बहुत रोई। वो जानती है कि आज मेरे से दूर हो गया, अब ये कभी नहीं आएगा। और वास्तव में भगवान फिर कभी नहीं गए। अपनी मैया को मथुरा में बुलाया, वृंदावन में नहीं गए शरीर लेकर के। वैसे तो आज भी जाते रहते हैं वहां पर, आज भी वहीं उनका निवास है, पर पुनः सह शरीर के यशोदा मैया के पास नहीं गए। खूब रोई। रथ पहुंच जाता है मथुरा नगरिया की भूमि में। प्रवेश कर रहे हैं मथुरा नगरिया में। सबसे पहली मुलाकात भगवान की कंस के जो कपड़ा धोने वाले धोबी महाराज से होती है। वही धोबी त्रेता युग में जिसने देवी सीता को वनवास दिलाया, उस समय परमात्मा मर्यादा में सबका सम्मान करने वाले, कोई भाव नहीं रखा, कोई वैर नहीं, कोई दुश्मनी नहीं। और वही धोबी पुनः जन्म लेकर के आया द्वापर युग में, कंस के यहाँ नौकरी करता है। भगवान ने कहा मामा जी राम राम। कौन है तू? हम हैं कंस मामा के भांजे। ओहो तो तुम मेहमान हो, बताइए। बताएं का जो तुम्हारे पास कपड़ा है, हम तो
कपड़ा थोड़ा पहनना है। अब आज मामा यहाँ जा रहे हैं, मेहमानी है, तो 2-4 वस्त्र हमें अभी दे दो। हाँ, नंद बाबा जब तक कुछ कहते तब तक तो बातें होने लगी और धोबी भगवान पर दौड़ करके झपटा है। भगवान बोले भैया आज भी तेरा टेढ़ापन गया नहीं, तेरे मन में दया नहीं है, तू वही है। मैं सीधी साधी बात करूं, भगवान बोले तू उल्टा सीधा चलता है, मेरे इन मीठे बचनों पर नालायक जहर धोबी। अब ये त्रेता नहीं है, द्वापर युग है। उस समय तो मैंने तुझे छोड़ दिया, लेकिन अब नहीं छोड़ूंगा। तो एक धोबी कपड़ों को तो फेंक दिया, भगवान के पास आया झांपड़ लेकर के। ओहो, तू मेरे से युद्ध करेगा? कंस तुझे बाद में मारेगा, ले पहले तुझे मैं ही खत्म कर देता हूँ। बोला है चल पाएगी नंद बाबा की जाती तेरे बाप का शासन नहीं है, ये है मथुरा नगरिया, ये वृंदावन नहीं है। सो यहाँ आकर क्या करके बोल रहा है, मटकी टांग लगा के कंसवारी है, पल्लों टांग हटा के ना। हाँ, और देखते ही देखते इस शराब की नशा में चूर था। एक ही झापड़ में भगवान ने काम तमाम कर दिया। आगे बढ़े ही प्रभु, कपड़ों को लिया, एक दर्जी से कपड़े टाइट करवाए अपने साइज के, क्योंकि राजा और आम आदमी बहुत अंतर होता है। कपड़ों को लेकर के आगे बढ़े, आगे बढ़ करके कौन मिला है? कंस की दासी। ब्रह्मा जी में सिरजा था, सारे कुरुप को छोड़ जा, जय ब्रह्मा जी में सिरजा था। वह 3 जगह सो तेरी थी, वो 3 जगह सो तेरी थी, नाम लली को पूजा था। कंस की दासी ज्यादा काली है, 3 जगह से टेढ़ी है, बिल्कुल कुरूपनी। कन्हैया बोले देवी हमारे टीका लगाए दे।
सनातन की पहचान है तिलक, माथे पर तिलक होना बहुत जरूरी है। आप कहीं बाहर जा रहे हो तब, घर में भी रह रहे हो तब भी ज्ञान का नेत्र होता है मस्तक में, और चंदन से मस्तक में शीतलता आती है। बड़ा सुंदर चंदन घिसने वाली है, रंग भले ही काला है। ग्वाला बोले कन्हैया तो एक बात बताऊं, तो कोई मिल जाए सबसे प्रेम कर ले तू। अरे जाओ कलर तो देख कितनी कारी है। भगवान बोले इसका कलर मत देख, विचार दे, इसकी आदत, इसके संस्कार दे। मोहन का हाथ लगाते छवि भाई फट गया एक पर्दा सा कोई दासी के प्रभु का हाथ लगाने से 3 जगह से टेढ़ी होने वाली देवी महिला इतनी सुंदर हो गई। अब पूछ रहे ग्वाला, ए देवी कौन नाम का है? वो बिल्कुल काली कलुटी, वो वही त्रेता युग में जो भिल्ली थी, सबरी थी, वो द्वापर में उपजा बन के आई। प्रभु ने कृपा की, ये पहले भी काली थी भगत जी। हाँ, सबरी के रूप में इतनी कुरूप थी, इसके पति ने इसका त्याग कर दिया इसके रूप को देखकर। तब भी भगवान वहां मिले। जब भगवान जब तक इससे मिल पाए तब तक ये बुढ़ापे से बिल्कुल गिर गई। उस समय तो भगवान से इसने मुक्ति मांगी, लेकिन द्वापर में जवानी की अवस्था में इसे पुनः जीवन दिया और इतना सुंदर बनाया कि देवी के समान बनी। खूब जा सबको आशीर्वाद देके जा रहे हैं, आगे बढ़े परमात्मा। कंस के द्वार पर द्वारपाल लगे हैं, बड़ी सुंदर व्यवस्था है। उनसे कहा भैया एक काम करो, ये हाथी को हटाए दो, हम अंदर जाएंगे। तो द्वारपाल बोले तेरे बाप का नौकर लग रहा है का? हाथी हटाए दो, तेरी भुजाओं में दम तो हटा ले। पीलवान से कहा, पीलवान भी उल्टा बोल रहा है, कोई सुनने को तैयार ही ना है। तुम हमें साधारण समझ रहे हो, बिल्कुल हल्के में ले रहे हो। अरे हम कुछ कहना रहे तार से। हम झुके और इसी कदर झुके, जैसे बेड़ी झुक जाती है। आज उमरे से उमरे जैसे आज हम मथुरा नगरिया में आए तो तुमसे प्रेम करने नहीं आए, सबको तोड़ फोड़ करने आए। हाथी हटा ले, अगर नहीं हटाएगा तो अभी ले। भगवान ने हाथी का सूंड पकड़ा, अरे सूंड पकड़ की जब हाथी
मोटे मोटे दांत हैं, सूर से बात। परमात्मा को आज गुस्सा आई, क्रोध आया, कंस का विनाश करना है। जितने भी यहाँ सैनिक लगे हैं सबको खत्म करना। महाराज दांत को खींच लिए तत्काल, जाए भूख गए जो हार गए हैं, जाए भूख गए। करके द्वारों सा कन्हैया द्वार में से आए। अरे द्वार में धस आया, कन्हैया द्वार में धस आया। कन्हैया हाथी का वध किया। आगे बढ़े हैं भगवान, कंस के पहलवान लगे हुए हैं, शंख और चारू। जैसे ही भगवान को आते हुए देखा, कंस ने इशारा कर दिया, पकड़ो 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 शंख और चारू। भगवान की ओर दौड़े, बलराम जी आगे बढ़े, शंख और चारू से भिड़ जाते हैं। धनुष को तोड़ देते ही अब कंस भागने लगा, चढ़ गया गद्दी पर, ऊंचे पर, बचाओ 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 चिल्लाने लगा। अरे करे विचार कंस मन अपने, और के सब करी जबरी सामने भगवान सिंहासन पर चढ़ गए। मामा आज नमस्ते तो कर ही लो। अब कंस भगे, छिपे, कहाँ तक छिपेगा, कहाँ तक दुमकेगा। बाल पकड़े भगवान ने, एक भूसा लगाया, सिंहासन से नीचे डाल दिया। हाँ, आधी से ज्यादा हिम्मत तो जब पहलवान मारे तभी मरे को कंसवाद हो तो।
अब तो में खाली श्वास श्वास रह गई। जमीन पर डाल लिया, बाल खींच रहे भगवान। कंस चिल्लाने लगे, बाल छोड़ दो कन्हैया, बाल छोड़ दो, अच्छी बात नहीं है। हाँ, बहुत पीड़ हो रही है, दर्द हो रहा है बालों में। ओहो मामा जी, हम तो आज समझे कि बाल खींचने से बालों में दर्द होता है। हाँ, तो ए मामा तुम्हें कैसे पता चली जे? अब कंस क्या कहेगा? भगवान ऐसा पूछ रहे हैं, तुमने देवकी के जब बाल खींचे मेरी मैया के, तो हमारी मैया के 3 है भाई, बाकी बाल प्लास्टिक के का। तुम्हें आज पता चली कि बालों खींचने से बालों में दर्द होता है, सर में दर्द होता है। छाती पे बैठ गए भगवान और थे घूसा मार मार करके कंस महाराज को परम धाम पहुंचाया है। बोलो कंस महाराज की। कंस के परिवार में खटेटा हुआ है। उठाओ दोनों हाथ, बोलिए कन्हैया लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की। अब देखो, अब आधे बोले, अब कंस महाराज की जय सब बोले। इस तरह से कंस का वध किया है भगवान ने।